फतेहलाल जी, अगले क्रम में शिल्पा जैन तैयार रहें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरी एक बेटी का प्रश्न है कि महाराज जी से प्रश्न करना कि मेरे बच्चे 20-20, 18 साल के हो गए और उनको बहुत फोर्स करते हैं, फिर भी वो भगवान का अभिषेक करने नहीं जाते हैं। उनके बारे में क्या कहें हम? देखो, पहली चीज तो और दूसरा प्रश्न, हाँ ये दूसरा प्रश्न है कि मैं इन श्रीमती जी के बारे में बोलता हूँ कि मैं पहले मंदिर का चंदा उगराने जाता था रसीद लेके। जब किसी के यहाँ जाता था ना तो मेरे को देखते उनका मुंह चढ़ जाता था कि ये आ गए नवरे पैसे लेने के लिए, ये आ गया। तो मैंने उस काम को छोड़ना पड़ा। मैंने कहा मैं कहीं भी झाड़ू लगा दूंगा, मैं उगरानी नहीं जाऊंगा मंदिर। मैं इसका कारण अब आपको, तो बहुत से लोग आदमी दान करते हैं, प्रभावना करते हैं, उसके अंदर सबसे बड़े श्रीमती जी टांग अड़ाते हैं। वो वहां तो कुछ नहीं बोलते, पीछे उनको घर पे डांटते। जब दान करना गलत बात है क्या? अगर वैसे दान में टांग अड़ाए श्रीमती तो उसका कितना दोष लगता है। हो गए। पहला प्रश्न क्या था इनका? हाँ सुनो, अब दो चीजें इनने पूछ ली। फतेहलाल जी के प्रश्न ही फतेहलाल जी जैसे हंसमुख होते हैं। पहली चीज तो ये याद रखो, पहला प्रश्न है आपका बच्चा अभिषेक करने नहीं आता तो उसको भगवान की और धर्म की महिमा समझाओ। जब उसको धर्म और भगवान की महिमा और कर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो ऐसा सारा नियम से धर्म ही उनके पास सहारा बचेगा। और नहीं अगर हो सके तो जबरदस्ती कुछ मत करो। संडे को जो युवा जीवन क्लास चलती है, आप 3-4 संडे हमारे पास भेज दो, चौथे 5वें संडे वो नियम से अभिषेक करना शुरू कर देंगे। उस चीज का ध्यान रखो। और दूसरी चीज, आपने थोड़ा सा गलत बोला फतेहलाल जी। किसी किसी घर में पत्नी विघ्न डालती है तो किसी किसी घर में पति भी तो विघ्न करते हैं। आप विश्वास रखो, ऐसी कितनी पत्नी है जो ब्रह्मचर्य लेना चाहते लेकिन पति नहीं मानते। ऐसी कितनी पत्नी है जो उपास करना चाहती, वे कहती भैया कोई भिखारी के घर में थोड़ी आए हो, खाओ पियो। तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा दोनों तरफ से होता है, पर हमारा धर्म पति और धर्म पत्नी का संबंध ही होता है। याद रखना, अगर हम धर्म पति और धर्म पत्नी है तो उसका संबंध होता है कि धर्म के मार्ग में आगे लेके बढ़ना, किसी को धर्म में अंतराय नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात चंदा की रही तो याद रखो, दान तभी ही दो जब देने की सामर्थ हो, नहीं हो मत दो चलेगा। पर दान का द्रव्य जितने दिन घर में रहेगा उतने दिन घर का वास्तु खराब कर देगा। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु खराब करता है दान का द्रव्य। बोलने के बाद नहीं देना, भूल जाना। याद रखो, देते समय सम्मान की भावना थी कि हमने दिया है, उसी तरह देते समय। और दान तो ऐसा है कि कोई मंगाए तब दान दिया तो विश्वास है ना, कोई फल नहीं देता है। दान तो जब है कि आगे से चल के भैया हमने इतना लिखाया था, हमारा ले लो, हमारा कर्ज चुकाओ। आप आश्चर्य करोगे, हमने ऐसे 2 व्यक्ति अपने जीवन काल में देखे हैं। धारा कंपनी के मालिक धर्मेंद्र जी मुंबई, वो व्यक्ति जितना भी लाख करोड़ जितना रुपए बोले, जैसे ही बोला कार्यक्रम बाद में खत्म होता, पहले उनके घर से पेमेंट आ जाता है। डॉक्टर शीतल दाहोद, आप आश्चर्य करोगे, वो व्यक्ति अगर फतेहलाल जी उसने 5 लाख रुपए बोले और उनकी जेब में 3 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए रह गए और कल सुबह देंगे, तो जितना देर रह गया उतना ब्याज समेत वो पैसा देते। बोले अगर हम किसी की उधारी ली होती तो बेचारा ब्याज चुकाना पड़ता, ले मंदिर के द्रव्य का भी ब्याज समेत देना। ऐसे दान की भावना है तो विश्वास रखना, उनके घर में कुमेर का भंडार खुलता है, जो इसलिए दे रहा है कि 5,000 रुपए तो लिखाए हैं और 5 दिन 10 दिन होगा भैया, अभी सीजन नहीं चल रहा तो परमेश्वर घर में का रोटी नहीं बन रही, बीवी का मेकअप नहीं करा रही, बच्चे का स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा, तब सीजन चल रहा है। बाकी धर्म के लिए याद रखो, हम तो कह रहे मत दो चलेगा, पर दो तो ईमानदारी से दो और खोल के दो, हंस के दो, मुस्कुरा के दो। ओ भाग कि मेरे पाप रूपी द्रव्य को भगवान की सेवा में लगाने का मौका मिला, इस भावना से दो। नमस्ते गुरुदेव। प्रश्न क्रमांक 17 शिल्पा जी जैन, अगले क्रम में पुलकित जैन तैयार रहें। चलो भैया, अब कल पूछ लेना एक इनका शिल्पा जी के बाद, ठीक है ना? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंदिर जाने में और भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं होता है। मंदिर जाने में और भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं होता है। भगवान ना पुण्य देते ना मंदिर जाने से पुण्य लगता है। मंदिर जाने और भगवान के दर्शन करने में जो हमारे भाव होते हैं उनसे पुण्य होता है। तो जितने अधिक भाव उतने अधिक पुण्य। अगर खाली भाव के गए तो साधारण सफाई वाला भी दिन भर ही मंदिर में रहता, वो भी धनवान बन जाएगा।
तो भाव से पुण्य लगता, मंदिर से नहीं। मंदिर में भाव लेके जाना और मंदिर के भाव से मंदिर में जाओगे तो पुण्य लगता है। ऐसा नहीं तुम घर बैठे भगवान भगवान मतलब मंदिर में जाने नहीं, ऐसा नहीं बोला हमने। भाव पूर्वक जाना जब जाके पुण्य लगता है। नमस्ते महाराज जी। पुलकित जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा बस ये है चप्पल पहन के